हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टडी यूपी में स्वागत है एक नई वीडियो में। ईडीओ को लेके पिछले कुछ दिनों से हमसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे हम लाइव में हैं चाहे हम वीडियो डालते हैं। तो इसकी क्या पैट कट ऑफ सेफ हो सकती है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूँ दोस्तों कि आपसे मुझे एक काम चाहिए, बस कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन तमाम सभी दोस्तों को धन्यवाद जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस समय और चैनल को सब्सक्राइब किया। इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। ये आपके लिए बस एक बटन है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब कुछ है। तो आइए जानते हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ईडीओ के बारे में। पूरी वीडियो इसी के बारे में है और अच्छे से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा दिखेगा। सबसे पहले ये देख लो कि इस भर्ती को कराता कौन है। तो ये दोस्तों कराता है आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC आपका इस एग्ज़ाम को कराता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में जो आपका कहा जाता है कि लोअर पीसीएस के थ्रू आती है, तो बिल्कुल लोअर पीसीएस के थ्रू ही आपकी वैकेंसी आती है। आइए हम देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब पता तो होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी है भी या नहीं है ना। तो सबसे पहले देख लो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं मांगा जाता है, ये हमने पहले भी आपको बताया था। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल पहली चीज़ स्वीकार कर लो। सिर्फ BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं आती हैं, वो अलग वैकेंसी होती है, लेकिन इसमें नहीं आती है। तो ये क्या है, भारत में विधि मतलब जो भारत में मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं उससे आपने या तो अर्थशास्त्र में आपने कला संकाय से कर रखा हो या फिर आपने स्नातक कर रखा हो BSc कृषि, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। अगर हम तकनीकी कौशल की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर संचालन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। मे बी अभी तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि UPSSC की तरफ से कि इसमें आपका O लेवल मांगा जाए, अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनकेस कोई अपडेट आता है तो हम बता देंगे, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिया गया है, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं, ये आपकी प्रेफरेंस वाली हैं दोस्तों, ठीक है। प्रेफरेंस वाली क्या है, इसमें आपके पास देखो ऐसा होता है कि मान लो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आयोग ने एक DB कट ऑफ जैसे हम लगाते हैं ना, ऐसे आपको इसमें बैठने के लिए कट ऑफ लगाते हैं, है ना। तो मान लो 15 नंबर, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, 15 तो नहीं, चलो आप 50 मान लो, 50 नंबर लगाई, ठीक है। अब मान लो ये कोई रोहन है, ठीक है, एक काल्पनिक नाम है, इसको एक्सेप्ट मत करिएगा कि मैं आप ही को पर्सनली बोल रहा हूँ। एक अमित है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो रोहन है इनके भी 50 मार्क्स हैं और अमित के भी 50 मार्क्स हैं, है ना। मगर अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि इनमें से किसको लिया जाए, एक ही बंदा लिए जाना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या इनके पास कोई एक्स्ट्रा है जो कि आपकी जो वरीयता वाली हैं, या तो आपके पास MA इकोनॉमिक्स है, या फिर आपके पास सहकारिता विषय का अध्ययन आपने कर रखा है, या कृषि में आपके पास MSc है। तो मान लो रोहित जी के पास नहीं है, रोहन जी के पास नहीं है, अमित जी के पास MSc एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अमित जी को प्रेफरेंस दी जाएगी आयोग की तरफ से, तो रोहन जी को यहाँ पे नहीं लेके अमित जी को ले लिया जाएगा। या मान लीजिए अमित जी के पास नहीं होता, रोहन जी के पास होता, तो रोहन जी को ले लिया जाता, ठीक है। तो ये आपकी वरीयता वाली है कि अगर आपके पास है, तो अगर उनके पास सीट कम है, मतलब सीट उतनी है और किसी को लेना है, तो वो इनको पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। जिसमें आपके पास अर्थशास्त्र में आपका इकोनॉमिक्स हो गया MA और सहकारिता विषय का आपको पास अध्ययन हो गया, क्योंकि ये आपके सहकारिता विभाग में ही वैकेंसी रहती है। या फिर कृषि में उच्च शिक्षा हो गया, जैसे MSc कृषि, MSc की डिग्री हो गई, है ना। और इसमें आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी इसमें स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी की रही। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखो सिलेबस के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आया नहीं है, इसलिए हम इसको आपको कुछ अंदाजा में ही बताना चाहेंगे। ये 100% कंफर्मेशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। तो देखो 35 नंबर का तो आपका जो बेसिक होता है, जिसमें आपका UPGK होता है और कंप्यूटर होता है, वो तो रहेगा ही। दोस्तों हम बेसिक जो हमारा सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। सिलेबस बताने से पहले बता दूं, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसकी कोई भी नोटिफिकेशन है नहीं। हम सिर्फ इसमें एक अंदाजा लगा सकते हैं पुरानी डिटेल्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, आपको पता है एक पैट स्कोर आएगा, पैट स्कोर की बात कर लेंगे। इसमें से जो आपका 15 नंबर का होगा वो तो आपका होगा कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो इसमें मैंडेटरी है ही। इसके अलावा 20 नंबर का आपको UPGK देखने को मिल सकता है, और इसमें कुछ पार्ट आपका जनरल नॉलेज का भी होगा ही, ठीक है। अभी कितने का होगा ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, हिंदी भी आ सकती है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ आपका रह सकता है, इसमें मैं नंबर बताने की कोशिश नहीं करूँगा। या फिर क्योंकि अगर इसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट भी आयोग डाल सकता है ना, तो हम इसको भी देखते हैं कि इकोनॉमिक्स भी हो सकता है ऐड हो जाए। तो ये कुछ विषय हैं आपके इसमें रहेंगे, संभावना है, ठीक है। देखना होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आता है, तो अभी तक के लिए आप वेट कर लो, ठीक है। अब आइए हम पैट सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसको लेके आप मुझे पता है वीडियो ज़्यादा देखने आए हो, और हो सकता है कि आपके मन में भी हो रहा होगा कि मेरे 40-42 नंबर है, तो बता दें। तो देखो कोई भी भ्रम में रखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी नहीं है, तो आपको भ्रम में नहीं रखना चाहूँगा। आपके कम से कम 50 मार्क्स हो तभी आप अपने आप को सुरक्षित मानो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 50 से नीचे वालों को अलाउ नहीं मिलेगा, वो समय बताएगा, क्योंकि अभी जितना इन्फॉर्मेशन है तो मुझे तो नहीं लग रहा, अभी तक बता रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ ये अंतिम नहीं है, कि 50 नंबर से नीचे वालों को यहाँ पर अलाउ किया जाता है। मुझे लगता है कम से कम 50 या 55 के करीब ही इसकी पैट की कट ऑफ लगेगी। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल करते रहिए। लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, इसमें AGTS से अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, अच्छे प्रमोशन रहेंगे, बढ़िया आपकी भर्ती रहेगी, तो आप कर सकते हो। अगर
मैं स्पेसिफिक एग्रीकल्चर वाली बात करूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है, तो वो ज़्यादा नहीं आएंगे, मुश्किल से 100 या 200 के बीच में रहेंगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 250, ठीक है। तो उसमें आप मान सकते हो कि 35 या 40, उसमें भी 40 से नीचे तो मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है या नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर आप पहले स्वीकार कर लो, ठीक है। तो वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों क्यों नहीं करते हो, पैसा तो जाता नहीं है उसका, कर लो। आप एक सपोर्ट कर दोगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरीके से वीडियो लाएंगे, क्लासेस भी लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है आपका। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने ग्रुप में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, इस समय ठंड खूब हो रही है, ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।